हेलो गाइस, इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम गी ढिल्लों है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने लोकल सर्वर पे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो इसके रिलेशन में है, वर्डप्रेस के रिलेशन में है, सर्वर के रिलेशन में है और जो आपके काम आएगी। फिर हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करना सीखेंगे, हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे लोकल सर्वर पे, हम अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और फाइनली हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करके बेसिकली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लेके चलते हैं जो डेटाबेस है। तो जो डेटाबेस है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आपकी डिटेल स्टोर होती हैं। एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे लॉगिन डिटेल स्टोर होती हैं, ऐसे ही आपके ब्लॉग्स हैं, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, ऑथर हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, ये सब जो डेटा है कहीं स्टोर होता है। तो डेटाबेस एक वो जगह है जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर होती हैं। कुछ सेटिंग्स हैं वर्डप्रेस की, वो भी यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर होती हैं। फिर हम बात करते हैं wp-config.php फाइल की। तो ये एक मेन फाइल है जो डेटाबेस कनेक्शन में आपका हेल्प करती है, ठीक है। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी होती है तो ये फाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसमें हमें लॉगिन डिटेल्स डालनी पड़ती हैं अपने डेटाबेस की। एंड इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमें अनजिपिंग फाइल्स। तो अभी क्या होगा, जब वर्डप्रेस आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपको वर्डप्रेस में अ, एक जिप फाइल में बनेगा, ठीक है। तो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जैसे विनरार है, पीजिप है, विनजिप है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग के लिए। फिर बात करते हैं टेबल्स। तो जो टेबल्स होते हैं वो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल्स का बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है डेटाबेस की। लोकल होस्ट, तो ये बेसिकली आपके ही जो कंप्यूटर है उसी को रेफर करता है ये, ठीक है। जो लोकल होस्ट है वो आप ही का कंप्यूटर है जिसको रेफर करता है। एंड बेसिकली आपने अब ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो किया है आपने, इससे ही आपने सर्वर बनाया है अपने कंप्यूटर का। तो उसी को एक्सेस करने के लिए हम लोकल होस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक आईपी यही होता है आपका 127.0.0.1, ठीक है। एंड यही लोकल होस्ट पे ही अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं, अब एक बार देखते हैं कि हम वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइज, वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए मुझे गूगल में डाउनलोड वर्डप्रेस टाइप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट लिंक है डाउनलोड वर्डप्रेस। जब मैं इसको ओपन अप करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास नीचे वर्डप्रेस का डाउनलोड लिंक आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा वर्डप्रेस डाउनलोड होने में। एंड वंस आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो गाइस, अब हम समझेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करने का। तो गाइज, यहाँ पर जो मेरे फाइल है वर्डप्रेस की डाउनलोड हो चुकी है एंड मैं यहाँ पे पीजिप जो अनजिपिंग सॉफ्टवेयर है वो पीजिप यूज़ कर रहा हूँ। आपको बेसिकली यहाँ पर पीजिप को आपको बेसिकली फाइल को अनजिप करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करके पीजिप पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का एक फोल्डर बन जाएगा। तो इसके अंदर ये फाइल्स हैं। तो आपने भी बेसिकली यही करना है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है एंड ये बेसिकली आपके पास फाइल्स हैं जो आप यहाँ पर जिनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें अगर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने सर्वर में तो हमें जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में आपके पास यहाँ पे जैम्प है। जैम्प के अंदर आपके पास यहाँ पे जो जैम्प है इसके अंदर आपके पास एच टी डॉक्स है। एच टी डॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आपको बेसिकली पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने देखिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो आपने जो फाइल है, ये जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है, आपने बेसिकली यहाँ पे एच टी डॉक्स में पेस्ट करनी है, ठीक है। एंड वंस आपने पेस्ट कर दी तो आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है, बेसिकली वो रन होने के लिए रेडी है। बट अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक चीज़ है, आप यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का, जैसे माय वेबसाइट, ठीक है। अब जब इस वेबसाइट को एक्सेस करना होगा तो इसी नाम से एक्सेस करना पड़ेगा, माय वेबसाइट के नाम से, ठीक है।
तो एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो गाइज़ हमने अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है सर्वर में। अब हमें डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार चलते हैं एंड डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइज़ डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास यहाँ पे जो वर्डप्रेस में हम जो सर्वर को रन कर दिया है हमने, अगर मैं यहाँ पे लोकल डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, तो आप डैशबोर्ड टाइप करूँगा तो आप देखेंगे ये आपका बेसिकली अगर ये पेज आ रहा है इसका मतलब है आपका जो सर्वर है इट्स रनिंग, ठीक है? एंड आपने जब सर्वर को ऑन किया था जहाँ पे आपने बेसिकली अपाचे को ऑन किया था एंड एसक्यूएल को ऑन किया था, तो दैट वाज़ द पार्ट, ठीक है? दैट यू शुड मेक श्योर कि ऑन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेरा अपाचे ऑन है, मेरा माई एसक्यूएल ऑन है, ठीक है? एंड ये दोनों ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सर्वर चलेगा। अगर ये ऑन नहीं है तो आपका सर्वर नहीं चलेगा, ठीक है? इसके बाद हम अगर हमें डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे आना पड़ेगा, ठीक है? स्लैश php my admin, ठीक है? जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपका बेसिकली ये वाला पेज ओपन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन है। ये डेटाबेस है हमारा बैकएंड पे जो हम GUI के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। आपको यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू क्लिक कर देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दे सकते हैं माय वेबसाइट। इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये है मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया हुआ है, ठीक है? एंड इसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो वर्डप्रेस की हमें करनी पड़ेंगी, वो हम आगे देखते हैं एंड एक बार चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। तो गाइज हमने मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स कर ली हैं अपने वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग और कॉन्फ़िगरिंग की। एक सेटिंग है जो हमें अभी सेट करनी है, जहाँ पर हम बेसिकली अपने वर्डप्रेस को की जो wp config फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं एंड एक बार उस फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने सर्वर में जो मैंने माय वेबसाइट बनाई थी मैं इसको ओपन अप करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक फाइल होएगी wp config sample, ठीक है? हम इस पे राइट क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं नोटपैड के साथ, ठीक है? आप ओपन विद नोटपैड कर सकते हैं एंड वंस आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी फाइल ओपन अप हो गई है। अब आपको याद होगा यहाँ पे बेसिकली हमने लॉगिन डिटेल्स डालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका डेटाबेस नेम है, तो डेटाबेस नेम हमने माय वेबसाइट डाला था, ठीक है? तो यहाँ पे माय वेबसाइट डेटाबेस नेम हमने सेट किया था। सेकंड, जो हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम है वो ज़ैम्प सर्वर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ज़ैम्प सर्वर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है एंड जो पासवर्ड है वो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये फाइल जो है ये wp config सैंपल है, हमें इसको सेव एज़ करना पड़ेगा, ठीक है? एंड इसको सेव एज़ हम करेंगे, वापस सी ड्राइव में जाएँगे, ज़ैम्प पे जाएँगे, ठीक है? ज़ैम्प के अंदर हमारे पास यहाँ पर htdocs में माय वेबसाइट के अंदर, ठीक है? यहाँ पर ही हम सेव करेंगे इसको wp config डॉट php, ठीक है? और यहाँ पर हम ऑल फाइल्स लेके चलेंगे, ठीक है? इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे wp config नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। तो अब हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कर ली हैं। तो अब हम मेरे को अगर अपना वर्डप्रेस रन करना है तो मुझे सिंपली यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आना पड़ेगा एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट क्या है? मेरा सर्वर, ठीक है? उसके साथ मेरी वेबसाइट क्या थी? माय वेबसाइट। तो इस साइट को मैं ओपन अप करने की कोशिश करूँगा एंड फिर हम चेक करते हैं कि क्या-क्या सेटिंग्स हैं जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मेरे से लैंग्वेज पूछी जाती है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश रखता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सेकंड, यहाँ पर मेरे से कुछ साइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, तो मेरा साइट टाइटल, माय वेबसाइट, साइट का यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है? ठीक है?
यहाँ पे पासवर्ड है, इट इज़ रिकमेंडेड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, बट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड रखूँगा, ठीक है? ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल भी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे सकता हूँ एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, ठीक है? आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका वर्डप्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देगा। इसमें हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे आपका एंड वंस आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिर ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन में आपने ये जो लॉगिन डिटेल्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड की, यही डिटेल्स को यूज़ करके आपने लॉगिन करना है एंड उसके बाद आप डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएँगे। तो एक बार थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक सिंपल सा पासवर्ड रखा है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो हमारी वेबसाइट बेसिकली हमने कुछ सी कॉन्फ़िगरेशन की है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे एंड जब ये लॉगिन कंप्लीट कर देगा, तो हम यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएँगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो स डैशबोर्ड है, वो यहाँ पे शो अप कर रहा है, ठीक है? तो ये है बेसिकली जो मेरा वर्डप्रेस है, कि ये मेरा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। तो आई होप सो गाइस आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा एंड इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।